वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये 9th नंबर का वीडियो है। अगर आप 8 वीडियो नहीं देखें तो भी कोई बात नहीं है, चाहे तो देख भी सकते हैं और चाहे तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे वन वर्ड हो गया या ईडीएम फ्रेज हो गया या एंटोनिम या साइनोनिम, इनमें शुरुआत आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का जो आपके लिए वन वर्ड है। देखिएगा कि आपको इनमें से कितना आ रहा है। ठीक है, और नहीं भी आएगा तो ध्यान से समझिएगा और एक बार यहाँ पर देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में बिल्कुल आप सही कर पाएंगे। पहला है समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजरस अकरेंस। इसको वन वर्ड में क्या सही हो सकता है? देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है कि कुछ संभवतः खतरनाक घटना की जो डर है ना, डेंजरस अकरेंस, कोई भी खतरनाक संभवतः खतरनाक घटना का क्या है, डर है, फियर है, पॉसिबल फियर। ठीक ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पेक्टर। स्पेक्टर का मतलब होता है कोई आगामी संकट, कोई आने वाला संकट, डेंजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी के ऑप्शन भी समझा दें आपको, आइए समझते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बिगाइल, BEGUILE। बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना। ठीक ना, मोनोलिथ, मोनोलिथ का मतलब होता है एक ही पत्थर से बना हुआ कोई भी चीज़, है ना। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है। अच्छा, कैनी क्या होता है? कैनी का मतलब होता है चालाक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है एवरेज इन अमाउंट, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड डिग्री, या कि फिर डिग्री। तो कोई भी चीज़ जो कि एवरेज हो, औसतन हो, किस में? मात्रा में, तीव्रता में, क्वालिटी में, डिग्री में। जो चीज़ एवरेज हो उसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडरेट। ऑप्शन नंबर ए, है ना। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? औसतन, ना ही बहुत अधिक और ना ही बहुत कम। आपने देखा होगा कई बार बच्चे जब भी एग्ज़ाम दे कर के आते हैं, अगर उनसे पूछता है कोई कि पेपर कैसा था, तो बोलते हैं यार मॉडरेट था। मॉडरेट का मतलब ना ही बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन थे और ना ही बहुत ही इजी थे, है ना। ज़्यादातर पेपर यही होता है, मॉडरेट होता है। जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनके लिए क्या होता है, इजी होता है। जो नहीं पढ़ के जाते उनके लिए कठिन होता है। तो वो बीच का बोल देते हैं कि चलो भाई मॉडरेट था, ना ज़्यादा कठिन और ना ज़्यादा आसान। अच्छा सर, अगला भी समझा दीजिए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन समझ लीजिएगा, सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल मतलब अलौकिक, अलौकिक होता है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है? हाबल। हाबल का मतलब होता है टू वॉक विद डिफ़िकल्टी, टू वॉक विद डिफ़िकल्टी यानी मुश्किलों से चलना, मतलब चलने में मुश्किल हो, वॉक करने में डिफ़िकल्टी हो। अच्छा, हम क्या होता है सर? हम उसको बोलते हैं ना, जब मधुमक्खियाँ, जो बी होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, उनके आवाज़ को बोलते हैं। ठीक है, हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एट वेरी लो वेजेस फॉर लॉन्ग आवर एंड अंडर पुअर कंडीशंस। वेज का मतलब होता है मजदूरी। ठीक ना, और बाकी सब आपको पता है। तो बताइए इसका क्या हो सकता है वन वर्ड में? यहाँ पर कह रहा है ना डियर स्टूडेंट कि ऐसी फैक्ट्री जहाँ वर्कर्स को बहुत कम पैसे पर रखा जाता है और बहुत ही पुअर कंडीशन में रखा जाता है, बहुत ही ख़राब स्थिति में रखा जाता है, और लॉन्ग टाइम, लॉन्ग और मतलब अधिक से अधिक उनसे काम कराया जाता है ना। ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर वर्कर्स को बहुत कम पैसे में रखा जाता है और 8 घंटे 12 घंटे के बजाय 16 घंटे 18 घंटे उनसे काम कराया जाता है और बहुत ही पुअर कंडीशन में रखा जाता है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? ऐसे को बोलते हैं स्वेट शॉप। क्या बोलते हैं? स्वेट शॉप। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, बाकी के ऑप्शन समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ब्लूमी। ब्लूमी बोलते हैं जिसे ब्लूम करना, जैसे फूल वगैरह खिलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ब्लूम करना, खिलना। ठीक है। आउटसेट का मतलब क्या होता है सर? आउटसेट का मतलब होता है शुरुआत, बिगनिंग। और ऑप्शन नंबर ए, इम्पैल्पेबल। इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब क्या होता है सर? इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है जिसको छुआ नहीं जा सके, या समथिंग दैट इज़ नॉट क्लियर, ऐसी चीज़ जो कि क्लियर ना हो, इम्पैल्पेबल। ठीक ना। चलिए अगला आपके लिए आज गया है
और ध्यान से समझिएगा इसको। लिखा हुआ है कि थिंग्स दैट हैव बीन डिस्कार्डेड आर वर्थलेस। मतलब ऐसी चीज़ जो क्या हो, जिसको जो वर्थलेस हो, जो जिसको फेंका जाए, है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लोटसम। ऑप्शन नंबर बी से होगा। फ्लोटसम का मतलब होता है वेस्टेज या गार्बेज, ठीक है, मतलब जो वेस्टेज हो, गार्बेज हो, कूड़ा करकट हो, जो वर्थलेस हो, है ना, जो क्या हो, वर्थलेस हो। बाकी के ऑप्शन समझेंगे, समझ लीजिए। रिमेंस का मतलब होता है अवशेष या अवशेष होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए यहाँ पर, सैम्बल्स। सैम्बलेस का मतलब होता है अस्त व्यस्त, जिसको डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। हैवोक का मतलब होता है तबाही या कि फिर बर्बादी। नेक्स्ट है, आई थिंक ये लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। दिया हुआ है कि द लोअर जा बोन इन मैमल्स एंड फिशेस। मैमल्स, मैमल्स मतलब क्या होता है? स्तनधारी। और फिश का मतलब मछली। और लो का मतलब निचला, लोअर का मतलब निचला। और जा बोन का मतलब क्या होता है? जबड़ा या जबड़ा की हड्डी। बोन मतलब हड्डी, जा मतलब जबड़ा। मतलब कि स्तनधारियों या मछलियों के जो निचले जबड़े होते हैं उनको एक शब्दों में क्या कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, उनको बोलते हैं मैंडेबल। क्या बोलते हैं? मैंडेबल। ये वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है वन वर्ड से, ठीक है, मैंडेबल। मैंडेबल का मतलब क्या होता है? निचला जबड़ा। क्या होता है? निचला जबड़ा, ठीक है, या निचले जबड़े की हड्डी। किसमें? मैमल्स में और स्तनधारियों और फिशेस में। बाकी अगर ऑप्शन आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे बीक लिखा हुआ है ना। बीक का मतलब क्या होता है? बीक का मतलब आप देखते होंगे ये किस में पाया जाता है? चिड़ियों में ना। बीक का मतलब होता है चोंच, ठीक है। स्नाउट और उसके बाद ट्रंक। ट्रंक मतलब आपको पता ही है, ट्रंक मतलब क्या होता है? सूंड होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने एक वन वर्ड आपके सामने। बाकी आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर भी आपको क्विज़ वगैरह मिलते रहते हैं, पीडीएफ भी मिलती रहती है, बाकी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। और उम्मीद है कि पढ़ाई बिल्कुल कर रहे होंगे आप। ऐसे ही थोड़े थोड़े करके, जैसे हम कभी भी वीडियोज़ में अपने 5 ही बताते हैं, 5 वन वर्ड बताते हैं या 5 इडियम्स बताते हैं, जो भी बताते हैं 5 बताते हैं। स्पेलिंग टेस्ट वाले 8 बताते हैं। 5 इसलिए बताते हैं ताकि मेरा उद्देश्य रहता है कि आप जो है कि 5 का 5 याद कर लें, है ना। अगर आपको 50 बता दें और एक भी याद ना हो, और डेफिनेटली नहीं याद होगा, 50 बताने का मतलब समझ रहे हैं, कम से कम अगर हम समझाने जाएंगे, आराम से समझाएंगे तो एटलीस्ट 1 घंटा तो लगेगा ही। अब 1 घंटा की वीडियो आपके ऊपर से निकल जाएगी, हवा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर 5 हो, मेरे गुरुजी कहते हैं ना कि थोड़ा 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 करके आदमी हाथी भी खा सकता है। समझ रहे हैं? मतलब थोड़ा थोड़ा करके कुछ भी किया जा सकता है, बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। एक छीनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ काटा जा सकता है, दशरथ मांझी बना जा सकता है ना। उतना बड़ा पहाड़ उन्होंने क्या किया? एक छोटे से हथियार से थोड़ा थोड़ा करके काट दिया। अगर वो सोचते हैं कि एक ही दिन में पूरा काट दें तो मुश्किल था, दैट वाज इम्पॉसिबल ऑन दैट टाइम, है ना। अभी तो जेसीबी का और बहुत सारे टेक्नोलॉजी हैं कि आप एक ही बार बम लगा के उड़ा दो, दैट इज़ डिफरेंट मैटर। बट उन दिनों में क्या था? वो बहुत कठिन था उन दिनों के हिसाब से देखा जाए। तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा थोड़ा करके बड़ा काम कर दिया। और जिन्होंने भी इतिहास रचा है थोड़ा थोड़ा करके किया है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐसे 5-5 अगर रोज़ याद करेंगे तो बहुत होगा, है ना। 5 ये इसको 5 ईडियम को मतलब ऐसे करेंगे तो 20-25 तो ऐसे ही आपके हो गए। और साथ ही साथ जो मैं आपको एग्जाम्पल्स वाले जो सेक्शन है, मतलब जो आपको हम एग्जाम्पल समझाते रहते हैं, एग्जाम्पल्स इन द सेंस की जो ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो 4 ऑप्शन समझाते हैं, ये चारों भी तो किसी न किसी वन वर्ड से ही आया हुआ है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।